प्यारे दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इंसान के यहाँ इंसान ही पैदा होता है। गाय का बच्चा गाय के जैसा होगा, भैंस का बच्चा भैंस की तरह, शेर का बच्चा शेर जैसा, कुत्ते का बच्चा कुत्ते जैसा, और बकरी का जो बच्चा होगा वो भी बकरी की तरह ही होगा। लेकिन आज हम आपको बकरी के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना इंसान के लिए मुश्किल है। और सोशल मीडिया पर बकरी के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताया जा रहा है जिसकी शक्ल इंसानी शक्ल से मुशाबियत रखती है, इंसान से मिलती है। तो इस बकरी के बच्चे का पूरा मामला क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि इंसानी जिंदगी एक ज़ाब्ते पर, एक मामूल के मुताबिक गुजर रही है और रोजाना होने वाली चीजों पर इंसान ना तो ज्यादा गौर करता है और ना ही रोजमर्रा की चीजें उसकी तवज्जो को अपनी तरफ माइल करती है। लेकिन बाज मर्तबा अचानक इंसान की नजर में ऐसी चीजें आ जाती है जो कि मामूल से हटकर होती है और ये चीज उस इंसान की तवज्जो को फौरी तौर पर अपनी जानिब खींच लेती है और इंसान उस चीज के बारे में मजीद जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर ये काम कैसे मुमकिन हुआ। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बकरी को 4 पैरों पर चलता देखें तो आपको हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई खास बात नहीं है कि बकरी 4 पैरों पर चल रही है। लेकिन अगर आप किसी बकरी को 2 पैरों पर चलते हुए देखते हैं तो यकीनन आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। और दोस्तों, अगर कोई आपसे ये कहे कि बकरी ने बच्चा पैदा किया है तो आप उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई खास खबर नहीं है कि बकरी ने बच्चा पैदा किया है। लेकिन इस बात पर तो हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं कि बकरी ने जो बच्चा पैदा किया है उसकी शक्ल बकरी जैसी नहीं बल्कि इंसान जैसी है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ और इस बकरी के बच्चे की पैदाइश के पीछे की असल कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक करते रहे। दोस्तों, जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो लोग इसको देखकर हैरान परेशान हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बकरी के बच्चे की शक्ल इंसान के साथ मिलती जुलती है। और लोग इस बच्चे के बारे में सुनकर इसको देखने के लिए दूर दूर से आने लगे और हर किसी का यही सवाल था कि बकरी के पेट में इंसानी शक्ल का बच्चा कैसे पल सकता है। लेकिन इस बच्चे को देखकर हर कोई हैरत ज़दा था। और दोस्तों, इस बच्चे को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, ये जो सामने है। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी करते रहे। दोस्तों, याद रहे कि बाज मर्तबा इंसानी बच्चों में भी कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो आम बच्चों जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए चलिए आपको हम यहाँ पर एक ऐसे ही बच्चे के बारे में बताते हैं जो कि भारत की रियासत मध्य प्रदेश का एक बच्चा है जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ है। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते रहे। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इलाके रतलाम से ताल्लुक रखने वाला तकरीबन 14 साला ललित पैदाइशी तौर पर एक अजीबो गरीब बीमारी में मुब्तला है। और ललित को जो भी कोई पहली बार देखता है वो उसे देखकर डर जाता है। लेकिन जो लोग उसे जानते हैं वो इस बच्चे से इस कदर मानूस हो चुके हैं कि अब उन्हें ना तो ललित से डर लगता है और ना ही वो उसे देखकर अजीब महसूस करते हैं। तिब्बी डॉक्टर्स के मुताबिक ललित एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है जिसको विरोबोल सिंड्रोम कहा जाता है। और विरोबोल सिंड्रोम की बीमारी में मुलव्विस इंसान के चेहरे समेत तकरीबन पूरे जिस्म पर 5 सेंटीमीटर तक लंबे लंबे बाल उग जाते हैं। ललित अपने स्कूल और इलाके के दोस्तों में बहुत मशहूर हो चुका है और उसके दोस्तों के मुताबिक ललित पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा शरारती है। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसे वाक्य के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा हैरान और परेशान होंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। लेकिन ये कैसे मुमकिन हुआ और ये मामला कैसे पेश आया, इसके बारे में बात करेंगे। और हुजूर पाक की वो हदीस बताएंगे जिसमें रसूल अल्लाह ने फरमाया कि जिसने जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार की, यानी जिसने जिस कौम के तरीके को पसंद किया, वो उन्हीं में से है। इसलिए इस वाक्य को भी आप आखिर तक जरूर देखते रहे। मेरे दोस्तों, मुशाबियत एक हालत का नाम है जो इंसान पर तारी होती है और मुशाबियत करने से जिसकी मुशाबियत की जाए उसकी ताजीम होती है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हराम करार दिया है। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक्य में सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़े मौलाना साहब की कब्र में से आखिर क्यों लड़की बाहर निकली और ऐसा क्यों हुआ। तो आज इसी वाक्य की तफसील से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वाक्य कुछ इस तरह से है कि मक्का में एक मर्तबा एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। और क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं। और इस तरह कई कई मुर्दे एक कब्र में दफन हो जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए मौलाना साहब की कब्र खोली गई ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने था, क्योंकि कब्र में आलिम साहब की कब्र के बजाय
एक निहायत ही हसीन खूबसूरत लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क जैसे कि अमेरिका, फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बड़े हैरान हुए और कुछ ही देर में खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फला आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है और लोग दूर दूर से मंजर देखने के लिए आए। तो दोस्तों, क्या वजह थी कि आलिम साहब की कब्र में उस लड़की की लाश निकली? और दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहां जमा होने लगे और इत्तेफाक से वहां फ्रांस का एक मुसलमान भी आया हुआ था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूं कि फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर मर गई तो इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अब अजीब बात यह है कि इसकी कब्र मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहां होने की वजह यह हो सकती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम साहब की मैयत कहां गई, उनकी लाश कहां गई? अब किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूं, मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर मामला क्या है, यानी कि उस लड़की की कब्र खोलकर देखूंगा कि माजरा क्या है। लोगों ने कहा कि ठीक है और उन लोगों ने एक आदमी उनके पास भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाकया बयान किया तो लड़की के घर वाले बहुत हैरान हुए। चुनांचे उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की के ताबूत में उन आलिम साहब की मैयत थी जो मक्का में दफन हुए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। और जब यह खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो यह सुनकर सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह है, लेकिन आलिम साहब से ऐसा क्या गुनाह हो गया था कि जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों की कब्र में पहुंचा दिया गया। चुनांचे उनकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया। अब उनकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बड़ा नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार था और कुरान पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच समझ कर बताओ कि आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया है। अब बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात मुझे हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता था तो नहाने से पहले कहता था कि ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं है और हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है, और हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके वो पसंद करता था और इस्लामी तरीका उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक्य से इत्तेफाक न करें, लेकिन हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की इस हदीस से कौन इनकार करेगा कि आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जो शख्स जिस कौम से मोहब्बत करता है वो उसी के साथ मशहूर होगा। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलते वक्त अपने अल्फाज पर मुकम्मल कंट्रोल रखें। हजरत अली फरमाते हैं कि बोलने से पहले अल्फाज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अल्फाज का गुलाम बन जाता है। हजरत अली फरमाते हैं कि मुंह एक दुकान है और जबान उसका ताला है। जब जुबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की है। दोस्तों, हो सकता है कि हमारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से बोला हुआ एक लफ्ज भी हमें कहां से कहां पहुंचा दे। इसलिए अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।